प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज आपके लिए लेकर आए हैं हम कबीर दास जी को, कबीर दास जी की जीवनी, उनकी साखी और पदावली। इस सब को आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद जहाँ भी आपको जो भी प्रॉब्लम लगे या ऐसी ही क्लासेस चाहते हैं, कुछ चेंज करना चाहते हैं, कमेंट करना है, बताना है। हालांकि पिछले टर्न पे हम लोगों ने सूरदास को पढ़ा था, तो बच्चों ने उस पर बहुत अच्छे कमेंट किए हैं। उनको अच्छा लगा कि एक ही दिन में पूरे चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं। तो उसी से आपके कमेंट के प्रभाव से, आपकी बात को समझकर हमने फिर से वही जो है उसी बेस पर आधारित आपके लिए क्लास लेकर के आए हुए हैं। तो चलते हैं, कबीर दास को पढ़ते हैं और सबसे पहले पढ़ते हैं कबीर दास जी की जीवनी। कबीर दास जी की जीवनी के विषय में जैसे हमने आपको पिछले टर्न पे भी बताया था कि हमको 80 शब्दों में जीवनी लिखना होता है। ये हमारा मानक है, ये हमारा मानक है। उस मानक को मानते हुए, उसे स्वीकार करते हुए हमने इस तरह से जीवनी का फॉर्मेट बनाया है। और अलग लगता है लेकिन है बहुत काम का, मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को पसंद आएगा। इनका जन्म हुआ संवत 1455, सन 1398 ईस्वी। जन्म स्थान है काशी, जानते हैं काशी में लहरतारा नामक तालाब में हम लोग पढ़ते चले आए हैं। कबीर दास जी को बहुत शुरू से पढ़ते चले आए हैं, छोटी सी क्लास से 9th में भी पढ़ा और उनकी जीवनी को भी पढ़ा। तो चलते हैं, फिर उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। गुरु का नाम है रामानंद और पत्नी का नाम है लुई, पुत्र का नाम है कमाल और पुत्री का नाम है कमाली। ये तो हर एक बच्चे के नाम पर बिल्कुल नाम जो है उसकी जबान पर रटे हुए हैं। कोई ऐसा बच्चा नहीं है, मुझे लगता है कि कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसको ये चीज़ें याद ना हो। वास्तव में कबीर दास का जीवन परिचय बड़ा जो है इंटरेस्टिंग है, बड़ा आनंददायक है, बड़ा मज़ेदार है। तो इसलिए हम जो चीज़ मज़ेदार होती है ना, वो हमें अपने आप ही याद हो जाती है। अगर मज़ा आने लगे तो जब पढ़ने में मज़ा आएगा तब वो चीज़ें अपने आप तैयार होती चली जाती हैं। उसके लिए हमें कोई स्पेशल जो है मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जिसमें थोड़ा मज़ा कम आता है तो फिर उसको तो याद करना पड़ता है। तो इनका है ही ऐसा व्यक्तित्व। ये निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं, ठीक है ना। और भाषा इनकी है सदुक्कड़ी पंचमेल खिचड़ी। हाँ, सदुक्कड़ी है और पंचमेल खिचड़ी माने कई भाषाओं का मिश्रण है। और शैली इनकी है खंडनात्मक। खंडनात्मक का मतलब कोई समाज में चली आ रही परंपरा है, उसको कहा कि भाई उसका उन्होंने खंडन किया। कई जैसे किया कि पाहन पूजे जो हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और ताते यह चाकी भरी फीस खाए संसार। उपदेशात्मक है, शिक्षा देने के लिए है। और अनुभूति व्यंजक है। अनुभूति माने उन्होंने जो अनुभव किया अपने जीवन में उसी को अपने साहित्य में लिखा। लेखन इनका काव्य है, काव्य लिखते हैं। प्रमुख रचना है साखी, शबद एवं रामायणी। और मृत्यु हुई बेटा इनकी संवत 1575 विक्रमी या 1818 ईस्वी में। 1818 ईस्वी में हुई। लगभग इन्होंने 120 वर्ष की लंबी आयु प्राप्त की। जितने भी कवि या लेखक हैं सबसे ज़्यादा लंबी आयु। तो चलते हैं, इनका साहित्य में स्थान क्या है। भक्ति काल की ज्ञानाश्रयी संत व काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। भक्ति काल की जैसा हमने बताया 2 शाखाएं हैं, सगुण और निर्गुण। और निर्गुण में फिर 2 शाखाएं हैं, कहे प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी। तो ज्ञानाश्रयी शाखा का ये प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने इतिहास को पढ़ते समय भी पढ़ा है। समाज सुधारक, असाधारण प्रतिभा से संपन्न। इनकी रचना जो है
इनकी रचना जो है, इनकी सोच जो है, समाज में गलत जो चली आ रही कुरीतियां हैं, समाज में जो गलत धारणाएं हैं, उसका इन्होंने खंडन किया। जैसा हमने आपको भी बताया था, इनमें प्रतिभा बहुत ज़्यादा है, क्षमता, और क्या है, अनेक प्रकार के विरोधी संस्कारों में पले हुए हैं, माने विरोधी संस्कार। अब जैसे इनके जीवन के विषय में भी कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि इनका जन्म विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ, इनका पालन पोषण नीमा और नीरू जुलाहा दंपति ने किया। तो हिंदू मुस्लिम दोनों के संस्कार के जो है जीवन में पड़े, तो विरोधी तो हुए ना। एक दूसरी बात कह रहा है धर्म, दूसरी बात कह रहा, दूसरी जीवन पद्धति कह रहा, दूसरी जीवन पद्धति कह रहा है, तो वो इनके जीवन में भी देखने को मिलता है। बाहरी आडंबर माने दिखावा, कर्मकांड, पूजा पाठ आदि के स्थान पर नैतिकता, पवित्रता और सादा जीवन इन्हें अधिक प्रभावशाली है, ऐसा कबीर का मानना है। कबीर क्या कहते थे, दिखाने की जरूरत नहीं है, तो कुछ अच्छाइयाँ हैं वो हृदय से होनी चाहिए, मन से होनी चाहिए, अच्छे से जीना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए और सदाचार पूर्ण जीवन जीना चाहिए। इनकी ऐसी मान्यता, ऐसी इनकी सोच, ऐसी उनका दृष्टिकोण था। अब चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं कि कबीर भैया पढ़े लिखे नहीं थे, उनकी रचनाएं भक्ति भावना से प्रेरित है। जो कुछ वह आनंद मन होकर गाया करते थे, शिष्य से लिपिबद्ध कर लेते थे। क्या कहते हैं भाई, कभी पढ़े लिखे तो थे नहीं, सही बात है, और लेकिन क्या है, वो आनंद मग्न होकर के पद गाया करते थे। उनकी जो शिष्य मंडली थी उसको क्या कर लिया था, उनकी शिष्य मंडली ने उनके गीतों को संग्रहित किया, उसी को लिख लिया और उसी का नाम क्या रख दिया, बीजक जो इनकी रचना है, जिसके 3 अंश हैं। बीजक के 3 अंश हैं, तो बीजक के 3 भाग हैं, साखी शबद रामायणी, और जो सब कुछ रचनाओं का सार है वो बीजक के नाम से जाना जाता है, साखी शबद और रामायणी। कहते हैं कि कबीर की भाषा पंजाबी, राजस्थानी, अवधी अनेक प्रांतीय भाषाओं के समावेश से बनी हुई है। इनकी भाषा में क्या है, तमाम क्षेत्रीय भाषाएं का समावेश होने के कारण इसीलिए इनको कहा जाता है, इनकी भाषा सदुक्कड़ी पंचमेल खिचड़ी है, तमाम भाषाओं के प्रयोग के कारण ही, जैसा कि पहले ही बता दिया गया। इसे पंचमेल खिचड़ी के नाम से जाने जाता है। इनकी भाषा लोक भाषा है। लोक भाषा माने सामान्य जन की भाषा, जो सामान्य लोग बोलते हैं वही कबीरदास जी भी अपने पद में उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं। इनकी एक विशेष ये उलटवासियाँ माने उल्टा उसका अर्थ निकलता है, उसका प्रभाव होता है, और उलटवासियों का चमत्कार इनकी एक बहुत स्पेशल विशेषता है। जैसे कहते हैं कि बकरी पाती खा, नहीं, जैसे कहते हैं कि कबीरदास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी। कबीर के संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ है। महिमा में व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी को जानता है, वो है तुलसीदास। अगर किसी से हम तुलना कर सकते हैं, किसी से कोई इनका प्रतिस्पर्धा कर सकता है, तो वो है तुलसीदास। आप देखिए, तुलसीदास ने बहुत सी रचनाएं की हैं, तुलसीदास ने बहुत सी रचनाएं की हैं। और अभी हमने आपको बताया कि कबीरदास ने प्रमुख रूप से बीजक नाम की एक रचना, जो कि उनके शिष्यों ने लिखा है, वो केवल आनंद मग्न होकर के गाया करते थे, शिष्य मंडली लिखा करती थी, तब भी इनकी समानता हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसीदास से की है कि अगर इनके सामने कोई ठहर सकता है तो है भैया तुलसीदास, इसके अलावा उनके सामने कोई रुकने वाला नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा साखी। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, साखी पढ़ेंगे। चलते हैं कि बलिहारी गुरु आपने ध्योहारी क्यों बार, और जिन मानुष तय देवता करत न लागी बार। बलिहारी गुरु आपने त्योहारी के बार, और जिन मानुष तय देवता करत न लागी बार। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघाड़ियाँ, अनंत दिखावड़ हार।
लोचन अनंत दिखाड़िया अनंत दिखावण हार। दीपक दिया तेल भरी दीपक दिया तेल भरी बाटी दई अघट। पूरा किया बिसाहुड़ा बहुरी न आवे हट बहुरी न आवे हट। बूढ़े थे पर उबरे बूढ़े थे पर उबरे गुरु की लहरी चमंकी। भेरा देखा जरजरा उतर पड़े फरंकी भेरा देखा जरजरा उतर पड़े फरंकी। और चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास। और जो कुछ चित वहीं राम बिन सोई काल के पास। और तू करता तू भया तुझ में रही न हूँ। तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ। बारी फेरी बलि गई जित देखो तुत तू। कबीर सूता क्या करे काहे न देखे जागी। जाके संग ते बिछुड़ा ताही के संग लागी। केसौ कही कही कूकिए ना सोइए असरार। और रात दिवस कहे कोकड़ा कबहू लगे पुकार। लंबा मार्ग दूर घर विकट पंथ बहुमार। तौ संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। क्या तन जारो मसी करो लिखो राम का दाऊं। लेखन करो करंक की लिख लिख राम पठाओ। लेखन करी करंक की लिख लिख राम पठाओ। चलते भाई, अब हम लोग शुरू करते हैं पद नंबर 1 से 10 नंबर हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपनो। अपने गुरु के ऊपर मैं अपने आप को ढौहाड़ी कई बार माने दिन में कई बार मैं अपने गुरु के ऊपर अपने आप को बलिदान करता हूँ, समर्पित करता हूँ। जिन्होंने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में थोड़ी भी देर नहीं लगाई। मनुष्य से देवता कैसे बना दिया भाई? अरे भाई, ज्ञान से, विज्ञान से, शिक्षा से, संस्कार से। तो गुरु क्या कर सकता है? मनुष्य के अंदर देवत्व का संचार कर सकता है, मनुष्य के अंदर दैवीय शक्तियों को जागृत कर सकता है। और मैं ऐसे गुरु के प्रति अपने आप को दिन में कई बार समर्पित करता हूँ। भाई, जब कोई काम करेंगे, कोई अच्छा काम करेंगे तो आपको किसने सिखाया है? गुरु जी ने सिखाया है। तो गुरु जी की याद तो आएगी, अच्छा सिखा दिए थे, हमारा काम बढ़िया सब चकाचक, कोई कहीं हमें दिक्कत नहीं होती है जीवन जीने में, जीवन शैली अपनाने में। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं दूसरे पद पर। दूसरे कहते हैं सतगुरु की महिमा अनंत। सत्य गुरु का जो प्रभाव है ना वो अनंत है। अनंत का मतलब असीमित, अनंत काल तक रहने वाला है, अनंत काल तक रहने वाला है। इसकी कोई समय सीमा नहीं हो सकती है। गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान पूरे जीवन रहने वाला है और अनंत किया उपकार, अनेकों प्रकार के उपकार किए हैं, हमारा कल्याण किया है। और लोचन अनंत उघाड़ियां, लोचन अनंत उघाड़ियां माने अनंत लोचन माने ज्ञान के नेत्र खोल दिए हैं। हमें पढ़ा लिखा करके, समझा बुझा करके विद्वान बना दिया है। और अनंत दिखावण हार, और क्या कर दिया है? अनंत ज्ञान का साक्षात्कार करा दिया है। क्या कर दिया भाई? अनंत ज्ञान का साक्षात्कार करा दिया है। किसने करा दिया है? गुरु ने। गुरु की महिमा अनंत है, अनेकों प्रकार के उन्होंने उपकार किए हैं, हमारे ज्ञान के चक्षु को खोल दिया है और अनंत ज्ञान को हमें दिखा दिया है, प्रत्यक्ष करा दिया है, समझा दिया है, ज्ञान से हमें परिपूर्ण कर दिया है। चलते हैं आगे की तरफ। कह रहे हैं दीपक दिया तेल भर बाटी दई अघट। क्या कर दिया भाई? दीपक दिया तेल भर बाटी दई अघट। कहते हैं हमारा जीवन रूपी दीपक दिया है और कभी न घटने वाला क्या दिया है? जीव दिया है। अब क्या होता है? कभी न घटने वाला जीव क्या है? ये आत्मा क्या है? ये शरीर हो गया भाई, ये शरीर हो गया।
और इसमें क्या हो गई, ये आत्मा हो गई। ये आत्मा कभी भी घटने वाली नहीं है। दीपक दिया भैया, ये शरीर तो खत्म हो जाएगा लेकिन आत्मा फिर शरीर धारण करेगी, आत्मा फिर शरीर धारण करेगी। और 20 बार जन्म होगा, अनेकों बार जन्म होगा, लेकिन जिस दिन यह आत्मा उस परमात्मा को समझ जाएगी, उस परमात्मा के स्वरूप को जान जाएगी, अपने आप को जान जाएगी, वो संसार के आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाएगी। और जब तक ज्ञान उदित नहीं होगा, जब तक ज्ञान प्रकट नहीं होगा, जब तक ज्ञान आत्मा में आएगा नहीं, तब तक ये जन्म मृत्यु का चक्र चलता ही रहेगा। आगे की तरफ पढ़ते हैं। बूढ़े थे पर उबरे गुरु की लहरी चमकी। क्या किया? बूढ़े थे, कहाँ बूढ़े थे भाई? अज्ञान में। अज्ञान में हम डूब गए थे, अज्ञान के सागर में, अज्ञान के सागर में डूब गए थे। लेकिन गुरु की ज्ञान रूपी लहर से, ज्ञान रूपी लहर से, ज्ञान रूपी लहर से हम डूबे थे। लेकिन क्या हो गए? जब ज्ञान की लहरें आई तो अज्ञानता के सागर में जो डूब रहे थे उससे छुटक करके किनारे आ गए। अब भेरा देखा जरा इस संसार के मोह माया का, संसार के माया का जो ये बंधन है, इस जब बंधन को देखा कि बंधन क्या है? केवल आत्मा को जकड़ने वाला है। तो हमने क्या कर दिया भाई? उस मोह माया मोह के बंधन को छोड़ करके, माया मोह के बंधन को छोड़ करके हम अलग हो गए, स्वतंत्र हो गए। आत्मा परमात्मा के स्वरूप को हमने पहचान लिया। आगे की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं चिंता तो हरि नाव की। अगर इस संसार में कुछ चिंता करने योग्य है, कुछ सोचने योग्य है, तो केवल एक चीज चिंता करना है, हरि नाम। हरि नाम माने प्रभु का नाम, और प्रभु का नाम माने परमात्मा का नाम। प्रभु का नाम माने परमात्मा का नाम केवल स्मरण करना है। केवल एक की चिंता करनी है। और न चिंता दास कबीर दास को और किसी चीज की चिंता नहीं है। संसार में कोई चीज सोचने योग्य नहीं है। अगर कुछ सोचने योग्य है तो वो क्या है भैया? परमात्मा के विषय में सोचने योग्य है। और जो कुछ चितवहि राम बिन, राम माने परब्रह्म की बात कर रहे हैं, परमात्मा की बात कर रहे हैं कि राम के अतिरिक्त जो कुछ हम सोचते हैं, उस परमात्मा के अतिरिक्त जो कुछ सोचते हैं, सोई काल के पास। काल माने समय, और समय का मतलब यहाँ पे वही मृत्यु को प्राप्त हो जाने वाला है। और मृत्यु क्या है? वो मरण धर्मा है। संसार में अगर कोई चीज अजर अमर अविनाशी है तो वह परमात्मा है, यह आत्मा है। तो इस आत्मा को केवल उस परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। जितनी भी सांसारिक चीजें हैं वो क्या है? नाशवान हैं, समाप्त हो जाने वाली हैं। आज समझ गए? कहीं पे कोई भी डाउट होगा बेटा बताना जरूर, संकोच मत करना किसी तरह से। और तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं। आत्मा कहती है कि परमात्मा का नाम स्मरण करते करते, परमात्मा का नाम स्मरण करते करते क्या हो गया? तू माने परमात्मा का नाम। परमात्मा का नाम स्मरण करते करते मैं अपने अस्तित्व को ही भूल गया, अपने अस्तित्व को ही भूल गया। अब मुझ में और तुझ में कोई अंतर नहीं रह गया है। क्या है? मुझ में और तुझ में कोई अंतर नहीं रह गया है। मेरा अहंकार समाप्त हो गया है। अब बारी फेरी बली गई, जित देखो तुझ तू। मैंने अपने आप को तुझ पर अर्पित कर दिया है, परमात्मा पर समर्पित कर दिया है, बलिदान कर दिया है। और जित देखो तित तू। अब मैं जिधर भी देखता हूं, जित माने जिधर भी देखता हूं, तित माने वहां पर तू ही तू, अर्थात परमात्मा ही परमात्मा नजर आ रहा है। जहां देखता हूं वहीं परमात्मा ही परमात्मा नजर आ रहा है। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। करें कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जाग, और जाके संगते बिछुड़ा ताही के संग लाग। कबीर दास जी कहते हैं कि माया मोह से अलग हो,
माया के बंधन को जानो, अज्ञानता को मिटाओ। कबीर की जब अज्ञानता मिटी, कबीर सूता क्या करे, अज्ञानता में फंसा हुआ क्या करे, जब वो जागृत हुआ, काहे न देखे जागी, अर्थात जब ज्ञान का उदय हुआ। सूता माने अज्ञान में था, कबीर अज्ञान में था तो उसे समझ में नहीं आ रहा था। जब वो जागृत हुआ, ज्ञान का उदय हुआ, तो उसने इस तथ्य को समझा, जाना कि जाके संग ते बिछुड़ा, जिससे वह अलग हुआ है। अतः यह आत्मा, आत्मा क्या है भाई, परमात्मा से, उस परमात्मा से अलग होकर इस संसार में आई है और उसी परमात्मा में फिर समाहित हो जाने वाली है। इसी परमात्मा से, इसी परमात्मा से इस आत्मा का प्रादुर्भाव हुआ है। इसी आत्मा का परमात्मा से उत्पत्ति हुई है और उसी परमात्मा में क्या करने वाला है भाई, ये परमात्मा से ये आत्मा यहाँ आई और फिर यहाँ से ये परमात्मा, फिर उसी यह आत्मा उसी परमात्मा में जाकर के समाहित हो गई। जब कबीर ने ध्यान पूर्वक देखा, ज्ञान का उदय हुआ, उसकी समझ में आया। पहले तो आसानी से थोड़ी कोई चीज़ समझ में आती है, जब देखते हैं, समझते हैं और उसकी गहराई तक जाते हैं, और जब गहराई तक जाते हैं तो देखते हैं अरे वास्तविकता तो ये है। आगे चलते हैं, कह रहे हैं कि केशव कई कई कुए न सोइए असरार, और रात दिवस की कुकड़ा कबहुं लगे पुकार। कहते परमात्मा का नाम स्मरण करते रहिए, परमात्मा का नाम स्मरण करते रहिए, और ना सोइए, आलस को छोड़ करके, आलस को छोड़ करके क्या करते हैं भाई, आलस को छोड़ करके केवल परमात्मा का नाम स्मरण करते रहिए। रात दिन अगर हमेशा सदैव आप उस परमात्मा को याद करते रहेंगे तो कभी न कभी आपका मीठा स्वर, कुकड़ा माने कोयल की मीठी स्वर, मीठी ध्वनि, तो कभी न कभी आपका मीठा स्वर उस परमात्मा तक क्या हो जाएगा भाई, पहुंच जाएगा। आपकी आवाज उस परमात्मा तक पहुंच जाएगी, और जब आपकी आवाज उस परमात्मा तक पहुंच जाएगी तो आपको वह परमात्मा अपना भी लेगी। ऐसा नहीं कि किसी से प्रार्थना करेंगे और आपकी बात को निरंतर अनसुनी ही कर देगा। कभी कभी आप लोग क्लास में कहते हैं कि सर थोड़ा बाहर जाना, सर पानी पीने जाना है, फिर क्या होता है, क्या आप जब पानी पीने जाते हैं तो अगर सर ने कहा कि नहीं जाना, कुछ देर रुकेंगे, थोड़ा 1-2 मिनट रुक लेंगे, 5 मिनट रुक लेंगे, फिर पूछेंगे सर बहुत जोर प्यास लगी है सर, क्यों, यार एक बार नहीं जाने दिए तो क्या जाने ही नहीं देंगे क्या, एक बार नहीं जाने दिए दोबारा पूछेंगे, दोबारा नहीं जाने देंगे तिबारा पूछेंगे, लेकिन जाएंगे जरूर अगर वास्तविक प्यास लगी हुई है तो। अगर उस परमात्मा को आप मन से याद करते हैं तो कभी न कभी आपकी आवाज, आपकी बात वहां तक पहुंच जाएगी। इसलिए क्या करना है भाई, अपने काम को निरंतर करते हुए जाना है। लंबा मार्ग दूर घर बिकट पंथ बहुमार, और कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। क्या है, आत्मा से परमात्मा का जो घर है ना, निवास स्थान है जो ना, वो बहुत दूर है। तो लंबा मार्ग दूर घर, एक तो रास्ता बहुत दूर है और दूसरा क्या है, और विकट पंथ बहुमार, और बीच में बहुत सी बाधाएं हैं। बीच में क्या है भाई, बाधाएं भी हैं, रोड ठीक नहीं है, कांटे हैं, कंकड़ हैं, और यहाँ पे क्या है, माया मोह के बंधन हैं, लालच है, सांसारिक लगाव है। उस सांसारिक लगाव के कारण आत्मा परमात्मा के मिलन में बाधा उत्पन्न हो रही है। इसलिए कहते हैं बहुत से लुटेरे हैं, विकट पंथ बहुमार। बहुमार का मतलब होता है लुटेरे, और लुटेरे का मतलब क्या होता है, आप जो राम नाम का धन लेके जाएंगे ना, बीचे में लूट लेंगे, वहां तक पहुंचने ही वाले नहीं हो। बहुत से अवरोध आएंगे, कहो संतों क्यों पाइए, कहते हैं हे संतों कैसे, अतः कैसे परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। दुर्लभ हरि दीदार, दुर्लभ माने कठिन है, हरि माने परमात्मा का, दीदार माने दर्शन।
जब बहुत सी बाधाएं हैं तो दर्शन कठिन होगा ही है। अब फिर मुझे एक थी आ गई, देख कर बाधा विविध, एक कविता याद आ गई, देख की बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, और आ भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। तो क्या होता है भाई, क्या होता है, अरे आएंगी समस्याएं, आएंगी, कोई बात नहीं है, डटकर मुकाबला करेंगे, लेकिन अपने लक्ष्य को भी हासिल करेंगे। लक्ष्य को हमारे कोई रोक नहीं सकता है। चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। या तन जारो मसी करो लिखो राम का नाम। कहते हैं अगर परमात्मा से मिलना है भैया, ये शरीर है ना, ये आत्मा है, ये परमात्मा है, और क्या करें भाई, और इस आत्मा क्या है, शरीर में है, अभी शरीर भी आत्मा है। और कहते हैं या तन जारो मसी करो, शरीर को मस, ये क्या है, आत्मा भी निर्गुण है, परमात्मा भी निर्गुण है, लेकिन ये शरीर तो सगुण हो गया ना। जब शरीर हो गया तो सगुण हो गया, तो सगुण निर्गुण से मिलेगा कैसे। यह तन जारो मसी करो, कहते इसलिए अगर परमात्मा से मिलना है तो सबसे पहले इस शरीर को जला दो। ऐसे जला दो, प्रेम की आग में जला दो, वियोग की आग में जला दो, तपन की आग में जला दो, और फिर उस राख से जले हुए भस्मीभूत राख से प्रियतम का परमात्मा का नाम लिखो। और लेखनी किसकी बनाओ भाई, करंक, करंक माने हड्डी की, लेखनी करो करंक की, करांक लिखा है, ये करंक है, लेखन करो करंक की, लिख लिख राम पठाओ। क्या करें भाई, लेखनी कलम बनाऊं अपनी हड्डी की, और उस हड्डी से उस स्याही की, राख की लेखनी स्याही बना करके, करंक की हड्डी बना करके राम नाम परमात्मा का नाम लिख लिख करके वहां तक पहुंचाऊं, तो कभी न कभी वह परमात्मा हमारे ऊपर अपना कृपा, अपनी दया, अपना प्रेम दिखाएगा और हमसे मिलेगा जी ना। अब चलते हैं आगे की तरफ बेटा, आगे की तरफ है पद नंबर 11। तो कई बिरहिन को मीच दे कहे आपा दिखलाए, कई बिरहिन को मीच दे कहे आपा दिखलाए, आठ पहर का दाछड़ा मुँह पैसा न जाए, कबीर रेख सिंगूर की काजल दिया न जाए, कबीर रेख सिंगूर की काजल दिया न जाए, और नैन रमैया रमि रहा दूजा कहाँ समाए, दूजा कहाँ समाए, सायर नाही सीप बुन स्वाति बूंद भी नाई, और कबीर मोती नीप जय सुन सरगढ़ माई, सायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती नीप जय सुन सरगढ़ माई, पाड़ी ही तो हिम भया हुम हो गया बिलाए, और जो कुछ सा सोई भया अब कुछ कहा न जाए, पाड़ी ही तय हिम भया हिम हो गया बिलाए, और जो कुछ था सोई भया अब कुछ कहा न जाए, पंख उड़ाड़ी गगन को पिंड रहा परदेश, पंख उड़ाड़ी गगन को पिंड रहा परदेश, पानी पिया चिंच बिनु भूल गया यह देश, पानी पिया चंच बिनु भूल गया यह देश, पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतरि भया उजास, मुख कस्तूरी महमही बाड़ी फूटी बास, पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतर भया उजास, मुख कस्तूरी महमही बाड़ी फूटी बास, नैना अंतरि आव तो ज्यों हो नैन झपेऊं, नैना अंतरि आव तो ज्यों हो नैन झपेऊं, ना हो देखो और को ना कुछ देखन देऊं, नैना अंतर आव तो ज्यों हो नैन झपेऊं, जो ना हो देखो और को ना तुझे देखन देऊं, कबीर हरि रसियों पिया बाकी रही न था की, कबीर हरि रसियों पिया बाकी रही न था की, और पाका कलश कुम्हार का बहुरी न चढ़ई चाकी, पाका कलश कुम्हार का बहुरी न चढ़ई चाकी, हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए, बूंद समानी समद में, बूंद समानी समद में शोकत हेरी जाए, कबीराया घर प्रेम का खाला का घर नाही, शीशु तारे हाथ करी सो बैठे घर माही, शीशु तारे हाथ करी तो बैठे घर माही, जब मैं था तब हरि नहीं अब हरि है मैं नाही, तब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही, तब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। चलते हैं भाई, अब आते हैं हम लोग 11 से, थोड़ा फास्ट करते हैं।
जहाँ भी दिक्कत होगी बताइएगा। कहते कै विरहिन को मीच दो। ये आत्मा कहती है, कबीरदास जी कहते हैं कि हे परमात्मा, हे परमात्मा, या तो इस वियोगी आत्मा को, विरहिन का मतलब वियोगी आत्मा की बात कर रहे हैं, ये इस वियोगी आत्मा को क्या दो भैया, या तो मृत्यु दे दो। ये बेचारी पुकारते पुकारते, ये बेचारी पुकारते पुकारते बिल्कुल जलते जलते परेशान हो गई है, इसको अब जीना भी अच्छा नहीं लगता है, तो कै विरहिन को मीच दो, क्या अपने वियोगी आत्मा को मौत दे दो, और कै आपा दिखलाए, या अपना साक्षात्कार करा दो। क्या करा दो भाई, अपना साक्षात्कार करा दो, अपना दर्शन करा दो। या तो इसको मृत्यु दे दो, या तो मिल लो। और 8 पहाड़ का दांचड़ा मुँह पे सहा न जाए। कहते 8 पहाड़ माने रात दिन, रात दिन 24 घंटे, रात दिन 24 घंटे जो ये वियोग की स्थिति है ना, जो ये जलन है ना, अब ये बर्दाश्त नहीं होती है, अब ये सहन नहीं होती है, इसलिए क्या कर दो भाई, मौत दे दो। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। करें कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए। कहते हैं कि आत्मा कहती है कि आत्मा सौभाग्यशाली है, परमात्मा का उसका पति है, उसका स्वामी है, उसका आराध्य है, उसके स्थान पर ये सौभाग्यशाली होते हुए वो क्या कर सकते हैं, सौभाग्य के स्थान पर दुर्भाग्य को नहीं स्वीकार कर सकते हैं, वो काजल नहीं लगा सकते हैं, कालिमा का प्रतीक नहीं है। और नैन रमैया रम रहा दूजा कहाँ समाये, जिसको मन में बसना चाहिए। इस आत्मा में उस परमात्मा का वास हो चुका है, चाहे अब वो परमात्मा हमें आए, स्वीकार करे या ना करे, हमने उसे स्वीकार कर लिया है। अब इसमें किसी दूसरे के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई दूसरा स्थान किसी के लिए नहीं है। अब आत्मा में उस परमात्मा का वास हो गया है, और परमात्मा की ही ये आत्मा जो है प्रियतमा है, उसकी पत्नी है, उसको छोड़ करके किसी दूसरे को वो नहीं अपना सकती है। शायर नाही सीप बुन स्वाति बूंद भी नाय। कबीरदास जी कहते हैं कि क्या होता है भाई, बिना सीपी के समुद्र नहीं होता है, बिना सीपी के, शायर माने क्या होता है, शायर माने समुद्र, तो समुद्र बिना सीपी के नहीं होता, और स्वाति बूंद भी नाही। और अगर भैया क्या होगा, समुद्र नहीं होगा तो समुद्र होगा तो सीपी होगी, सीपी होगी तो स्वाति बूंद की नक्षत्र होगी, और स्वाति बूंद का जब जल पड़ेगा तभी मोती उत्पन्न होता है। कहते ना, जब मोती में स्वाति बूंद की नक्षत्र पड़ती है तो क्या हो जाता है, मोती उत्पन्न हो जाता है। किसमें, सीपी में, शायद मैंने बोल दिया है मोती में, लेकिन फिर भी आप समझिए कि क्या है, जब सीपी में स्वाति बूंद की जल की बूंद गिरती है, स्वाति नक्षत्र के जल की बूंद गिरती है, तो क्या हो जाता है, वो मोती बनता है। और कबीर मोती नीप जाए शून्य सिसर गढ़माए। और कबीरदास जी कहते हैं कि मन में मोती कब उत्पन्न होता है, शून्य सिसर गढ़माए, जब यह मस्तिष्क, यह मन, यह आत्मा सुषुम्नावस्था को प्राप्त हो जाती है। सुषुम्नावस्था का मतलब क्या होता है, ब्रह्मांड का ज्ञान, या आत्मा परमात्मा का मिलन, या ऐसा कहिए, सीधी सी सरल सी भाषा में कहिए कि सब कुछ छोड़ करके उसे संसार का कोई ज्ञान नहीं रहता है, वह आत्मा परमात्मा का ही निरंतर ध्यान करती रहती है। संसार की सारी चीज़ों से उसका दिमाग, मस्तिष्क, हृदय, आत्मा हट जाती है, और उसका मस्तिष्क, आत्मा कहाँ रहती भाई, केवल परमात्मा के चरण कमलों में, उनके ध्यान में रहती है। आगे बढ़ते हैं। पानी ही तो हिम होया, हिम हो गया बिलाए। क्या कर दिया, पानी से बर्फ बनता है, और फिर क्या होता है, बर्फ से पानी बनता है। कहने का भाव क्या है, कहने का मतलब ये है भाई कि निर्गुण से साकार होता है। ये आत्मा निर्गुण निराकार है, और मनुष्य के रूप में जन्म ली, फिर वो निराकार हो गई, तो पानी ही तो हिम भया, पानी तो क्या हो गया, बर्फ हो गया। पानी निर्गुण था, बर्फ जो है सगुण हो गया, और बर्फ फिर पानी के रूप में बदल गया। उसी तरह से जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। कौन सी इसमें बात हुई,
भाई ये आत्मा निर्गुण थी और फिर क्या हो गया, सगुण हुई, मनुष्य के रूप में जन्म ली और फिर निर्गुण हो गई। तो उसको बताने के लिए, कहने के लिए कोई बात है ही नहीं। तो जो कुछ था सोई भया, जो पहले था वही फिर हो गया, उसके विषय में क्या कहा बताया जाए। तो बहुत आसान सी बात कह रहे हैं ये तो समझ में आना ही चाहिए कि पानी ही तो हिम भया, पानी से उदाहरण दे दिया, पानी से बर्फ बनाया, बर्फ से पानी बनाया, उसी तरह से निर्गुण निराकार से सगुण हुआ और सगुण से निर्गुण हो गया। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग आजकल खूब फ्रिज में बर्फ जमाते होंगे ना। पंख उड़ाड़ी गगन का पिंड रहा परदेश। पंख का मतलब क्या है, आत्मा। जब ये आत्मा क्या हो गए, ये आत्मा ने शरीर छोड़ दिया तो पिंड रहा परदेश, केवल शरीर यहाँ रह गया ना। और पानी पिया छंछ बिन, जो कुछ संसार का अनुभव किया, इंद्रियों ने जो कुछ क्या किया, ज्ञान अर्जित किया, खाया पाया, अनुभव किया संसार का। और जब वो इंद्रियां यहीं रह गई, जब वो ये इंद्रियां यहीं, मुंह से खाया, आंख से देखा और वो इंद्रियां यहीं रहीं, अब भूल गया यह देश, तो क्या कह दिया, जो ये संसार का अनुभव किया वो फिर सारे अनुभव यहीं रह गए। जैसे वो आया था आत्मा, जैसी आई थी आत्मा, फिर उसी परमात्मा में जाकर के विलीन हो गई। ठीक है, किसी को कहीं पे कोई दिक्कत होगी तो बताना भाई। तो कहते पिंजर प्रेम प्रकाशिया, अंतर भया उदास, और मुख कस्तूरी महमही बाणी फूटी बास। क्या किया, पिंजर प्रेम प्रकाशिया। पिंजर माने हृदय में, आत्मा में, शरीर में। पिंजड़ा, पिंजर माने पिंजड़ा, और पिंजड़ा का मतलब ये आत्मा कहाँ रहती, शरीर रूपी पिंजड़े में रहती है। तो पिंजर प्रेम प्रकाशिया, जब ये आत्मा का क्या हो गया, जो आत्मा जो ये शरीर में रहने वाली है उसमें जब क्या हो गया, प्रेम उदित हुआ। किसका प्रेम उदित हुआ, परमात्मा का प्रेम उदित हुआ। जब इस आत्मा में परमात्मा का प्रेम उदित हुआ तो अंतर भया उजास, तो ज्ञान का प्रकाश क्या हो गया भाई, ज्ञान का प्रकाश शरीर में, मन में, हृदय में उत्पन्न हो गया, प्रकट हो गया। और मुख कस्तूरी महमही, और वाणी क्या हो गई, मुख में सुगंध आ गई, और वाणी फूटी बास। और जो वचन होते हैं वो जो वचन हैं, जो वाणी है, जो बोली है, उसमें क्या हो गया है, वो सुखद हो गई है, आनंददायक हो गई है, सबको अच्छी लगने वाली हो गई है, प्रिय हो गई है। ठीक, हाँ, ओके। आगे चलते हैं कि नैना अंतरी आओ तू, जो हूँ नैन झपेऊ, और ना हो देखा और को, ना कुछ देखन देऊं। कहते हैं हे परमात्मा, आकर के आप मेरे आंखों में बस जाओ। जैसे मैं नेत्रों को, जैसे मैं आपका ध्यान करूं, मेरे आत्मा में, आंखों में आकर के बस जाओ। और क्या करूंगा, अगर आप मेरे अंदर आ गए ना तो मैं आंख खोलूंगा ही नहीं, ना तो मैं संसार को देखूंगा और ना तो आप मेरे आंखों में है ये संसार आपको देख पाएगा। जैसे मैं आपका ध्यान करूं, आपका सुमिरण करूं, मेरे आंखों में आ जाओ और उसी में बस जाओ। न मैं और संसार को देखना चाहता हूं और न किसी दूसरे को देखना चाहता हूं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता देंगे। आगे चलते हैं। कबीरा हरिरस योपियां बाकी रही न था की। कहते हैं जिसमें परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, परमात्मा के आनंद को प्राप्त कर लिया है, प्राप्ति का जो आनंद है, हरि रस, इससे उसे पाने का आनंद प्राप्त कर लिया है, उसके लिए संसार में कुछ भी शेष नहीं है, सब कुछ उसने प्राप्त कर लिया है। पाका कलश कुम्हार का बहुरी न चढ़ई चाक। जिस प्रकार से पका हुआ घड़ा, जिस प्रकार से पका हुआ घड़ा जो है क्या करता है भाई, दोबारा आवा में नहीं पकाया जाता है, दोबारा चाक पर नहीं चढ़ाया जाता। पाका कलश कुम्हार का बहुरी न चढ़ाई चाक। बहुर माने दोबारा, चढ़ाई माने चढ़ता है, चाक माने चाक पर, माने उसको फिर से नया आकार नहीं दिया जा सकता है। कच्ची मिट्टी को ही नया आकार दिया जा सकता है। और जो ये आत्मा परमात्मा में पक गई है, परमात्मा से मिल चुकी है, उसके ऊपर माया मोह के, सांसारिक बंधनों के कोई भी प्रभाव पड़ने वाले नहीं हैं जी। ठीक, ओके। चलो आगे कह रहे हैं कि हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराए। कबीरदास जी कहते हैं कि उस परमात्मा को खोजते खोजते,
उस परमात्मा को खोजते खोजते यह कबीर खुद ही खो गया है। उस परमात्मा को खोजते खोजते यह कबीर खुद ही खो गया है। और बूंद समानी समद में कहते हैं जो यह आत्मा को खोज रहा था वो कहाँ समाहित हो गई? समुद्र में, अर्थात परमात्मा में। जिस प्रकार से एक बूंद जल अगर समुद्र में समाहित हो जाए तो खोजी नहीं जा सकती है, उसी प्रकार से यह आत्मा जब परमात्मा में समाहित हो गई तो उसको खोजा नहीं जा सकता। उसका कोई अलग से अस्तित्व, महत्व, प्रभाव, असर नहीं होता है, नहीं रहता है। चले अब कहते हैं कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नाय। कहते हैं ये किसका घर है? प्रेम का घर है। अगर यह आत्मा परमात्मा से प्रेम करेगी तो उसका साक्षात्कार होगा। खाला माने मौसी का घर नहीं है, खाला माने मौसी ना, कि जहां जाओ वहीं घूमो आनंद से, स्वतंत्र से। क्या करना है? शीश उतारे हाथ कर। शीश का मतलब ज्ञान की बात को है। ज्ञान को हटा दो भाई और भक्ति के मार्ग पर आ जाओ। जो परमात्मा को स्वीकार कर लेगा, परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार कर लेगा, वही क्या कर सकता है भाई? वहाँ पर निवास कर सकता है। यहाँ आने के लिए ज्ञान को हटा करके वैराग्य की जरूरत है, समर्पण की जरूरत है, और अपने आप को अलग से अस्तित्व देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने अपने आप को अलग रखा कि आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, वो प्रभु हैं, हम राम है, वो कृष्ण है, वो भक्त है, वो कौन है, तो फिर तो आपका अस्तित्व कभी भी एकाकार नहीं हो सकता है जी। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। आगे है, कह रहे हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। मैं का मतलब अहंकार। जब मेरे अंदर अहंकार था, जब मेरे अंदर क्या था? अहंकार था, तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, तब परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। अब हरि है मैं नाई, अब मेरे अंदर ईश्वर है, परमात्मा है, और मेरे अंदर अहंकार नहीं है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए। क्या कर दिया भाई? मेरे अज्ञान के सभी अंधकार मिट गए जब क्या देखा? ज्ञान के प्रकाश का उदय हुआ। ज्ञान के प्रकाश का उदय हुआ तो सारे क्या हो गए? अंधकार मिट गए। जब परमात्मा का उदय हुआ तो सांसारिक जनित जो माया मोह है वो सारी चीजें समाप्त हो गई, खत्म हो गई। ठीक है, अब यहाँ से हमारा दूसरा टॉपिक शुरू होता है बेटा। ताकि हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है, ये अलग बात है कि थोड़ा सा इस बार फास्ट पढ़ते चल रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको एक एक चैप्टर के हिसाब से देना है। अगर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। और अगर जहाँ भी समझ में नहीं आता है बताइएगा, थोड़ा सा फास्ट, थोड़ा सा अच्छा, और आपके लिए समय भी आपका ख़राब न जाए और सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएं। इसी उद्देश्य से इस प्रकार की क्लास आपके लिए स्पेशल तौर से लाई गई है। ठीक है, अब आते हैं पदावली पे। दूसरा शीर्षक क्या है? पदावली। बहुत इंपॉर्टेंट शीर्षक है। और ये पदावली शीर्षक पहले जानते हैं आप लोग 11th और 12th। 11th और 12th में दोनों किताबें एक थी, दोनों के चैप्टर एक ही बुक में थे, और दोनों से 11th से भी पूछे जाते थे सवाल 12th में, और 12th से पूछे जाते थे, पूरी किताब से कहीं से भी पूछ लेते थे। तो जब 12th के बोर्ड पेपर होता था तो इस पदावली से बहुत पूछा जाता था। लेकिन अब क्या कर दिया गया है? 11th को बिल्कुल अलग कर दिया गया है, 12th को बिल्कुल अलग कर दिया गया है। और जो 11th का पेपर होता है वो विद्यालय स्तर पर होता है, टीचर स्तर पर, पहले बोर्ड स्तर पर होता था। तो फिर भी लेकिन एक अच्छा टीचर जो यहाँ से ज़रूर पूछता है, मैं ये मानता हूँ कि यहाँ से ज़रूर कोई ना कोई पद पूछ लिया जाता है। और बाकी अब क्या कहूँ इसके आगे, आप लोग सब समझदार हैं, पढ़ते रहिए। चलते हैं, क्या कहेंगे कि दुल्हन गावहूँ मंगल चार, दुल्हन गावहूँ मंगल चार, हम घर आयो हो राजा राम भरतार, हम घर आयो हो राजा राम भरतार। और तनरति कर मैं मनरत करी हूँ, तनरत कर मैं मनरत करी हूँ,
पंचतत्व बराती, और राम दोर मोहि पाहुने आए, राम दोर मोरे पाहुने आए, मैं जौवन मैं माती, मैं जौवन मैं माती। और शरीर सरोरु वेदी करी हूँ, ब्रह्मा वेद उचार, राम देंग सम भांवरि लई हूँ, धनी धनी भाग हमार। सुरतय ते सुख कोटिक आए, मुनिवर सहज 88, कहे कबीर हम ब्याह चले हैं, पुरुष एक अविनाशी, कहे कबीर हमें ब्याह चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। अभी आत्मा कहती है कि हे सखियों, ये सखियों मंगल गीत गाओ, ये सखियों मंगल गीत गाओ। और क्यों मंगल गीत गाओ भाई? कि हम घर आए राजा राम भरतार, ना हमारे घर में वो परमात्मा राजा राम भरतार, भरतार माने भाव सागर से दूर करने वाले, भाव सागर से दूर करने वाले, संसार सागर से मुक्ति प्रदान करने वाले, और भरतार माने पति या स्वामी, ठीक है ना। तो अगर निर्गुण की तरफ देखा जाए तो इस आत्मा को संसार सागर से पार उतारने के लिए उसके प्रियतम पर ब्रह्म स्वयं आए हुए हैं, इसलिए खुशी का अवसर है। अगर जब जैसे देखते हैं ना कि शादी विवाह का माहौल होता है तो 10 दिन पहले से ही ढोल ढमाकड़ा बजने लगता है, गीत संगीत बजने लगता है, खुशियां मनाई जाने लगती हैं। तो यही स्थिति यहाँ पर भी लौकिक जीवन की अगर बात करें तो क्या करते हैं कि तन रति कर मैं मन रति करी हूं, पंच तत्व बराती, कि तन रति कर मैं मन रत करी हूं, तन मन मैं अपने आप को उनको समर्पित कर दूंगी। और पंच तत्व बराती, ये पंच तत्व जो है ना, क्षितिजल पावक गगन समीरा, भाई परमात्मा से मिलने के लिए जैसा मैंने अभी बताया कि सगुण साकार शरीर को छोड़ना पड़ता है। तो क्या है, उस परमात्मा के लिए मैं शरीर को भैया छोड़ दूंगी, इनका सबको विदाई कर दूंगी। और क्या है, रामदेव मैं पाहुने आए मैं जौवन मदमाती, रामदेव मेरे प्रियतम मुझे अपनाने के लिए आए हैं, स्वीकार करने के लिए आए हैं, वर्ण करने के लिए आए हैं। मैं इसी पर फूली नहीं समा रही हूं, मैं अपने आप पर गर्व महसूस करती हूं, अपनी युवावस्था पर गर्व महसूस करती हूं। अगर सांसारिक जीवन का लिया जाए तो एक तो हो गया भाई, एक तो हो गया सामान्य सा अर्थ, एक हो गया निर्गुण का अर्थ। तो निर्गुण का अर्थ आत्मा परमात्मा की बात करेंगे, और संसार का अर्थ जैसे शादी विवाह होता है उसकी बात करेंगे, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो यहाँ निर्गुण वाला प्रभावी है, वही सबसे बड़ी बात है। और शरीर सरेरु वेदी करियो ब्रह्मा वेद उचार, क्या करते हैं, अपने आप को अपने शरीर को क्या कर दूंगी, मैं बलिदान कर दूंगी, और ब्रह्मा जी वेद मंत्र का उच्चारण करेंगे। रामदेव संग भावर ले हो, धनी धनी भाग हमार, रामदेव के साथ अर्थात परमात्मा के साथ हमारा संबंध होगा, 7 फेरे आग वाला, परमात्मा के समान, परमात्मा के साथ हमारा क्या हो जाएगा, फेरा होगा। मैं अपने आप को बड़ी धन्य महसूस करती हूँ, भाग्यशाली महसूस करती हूँ। और क्या है, सुर 33 कौतिक आए, बहुत बड़ी बारात आई है, 33 करोड़ देवता बारात आए ना, और मुनिवर सहज 88,000 ऋषि मुनि भी आए हैं। और कहें कबीर ब्याह चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। कबीरदास जी कहते हैं कि आत्मा कहती है कि हमें एक अविनाशी पुरुष ने अविनाशी पुरुष वर्ण करके लेकर के चल रहे हैं। हमारा संबंध जो है ऐसे परमात्मा से हुआ है जिसका नाश नहीं, अजर अमर अविनाशी हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। कहीं भी दिक्कत होगी तो बताना है, कोई भी दिक्कत होगी तो बताना है, समझ में नहीं आना है तो बताना है, समझ में आए तो बताना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, ठीक है ना। अभी तक मैंने एक भी बार बोला नहीं, तो अब बोला, तो ध्यान रखना है। देखते हैं कितने लोग और क्या करते हैं, सब कुछ दिखता रहता है यहाँ पे कि कहते हैं बहुत दिनन थे प्रियतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए। कहते हैं, आत्मा कहती है कि बहुत दिनों के बाद
बड़े इंतजार के बाद। अब बड़े इंतजार के बाद जब कोई चीज मिलती है ना, उसकी बड़ी कीमत होती। बहुत दिनन ते प्रियतम पाए, अब भाग बड़े घर बैठे आए। बहुत दिनों के बाद प्रियतम की प्राप्ति हुई है, और सौभाग्य की बात यह है कि खुद ही चले आ रहे हैं। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ कि मंगल चार माही मन राखो, राम रसायन रसना चाखो। क्या करते हो भाई? मैं मंगल चार मंगल गीत गाने के लिए मन में सोच रही हूँ। कौन सा गीत गाऊं? छांट रही हूँ ना, कैसे उनका स्वागत करूं, और उनके आने का जो आनंद है, उनके आने का जो आनंद है, उसको मैं कैसे पान करूंगी? उनके आने के आनंद का मैं अनुभव करूंगी। भैया सब कुछ सोच विचार के योजना बन रही। जब कोई आने वाला होता है ना, तो नाश्ता में क्या बनेगा, क्या है घर में, क्या नहीं है, कहाँ पे उनका जो है बैठने की व्यवस्था कहाँ पे होगी, आदि 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 पूरी योजना घर में बनी रहती है। वैसे यहाँ भी बनी है। तो मंगल चाल माही मन राखो, राम रसायन रसना चाखो। फिर कहते हैं मंदिर माही भया उंजियारा, ले सुती अपना पीऊ पियारा। जब ज्ञान का उदय हुआ, जब ज्ञान का उदय हुआ, तो मैं अपने प्रियतम के साथ एकांत में चली गई। अर्थात जब परमात्मा आए और इस आत्मा में ज्ञान का उदय हुआ, आत्मा परमात्मा का मिलन हुआ, तो आत्मा परमात्मा एकांत में चली गई। और मैं रनिराशि जो निधि पाई, हमें कहा या तुम्हें बढ़ाई। कहते हैं भैया मेरी क्या इसमें बहुत बड़ी विशेषता है। जो हमने ये संपन्नता पाई है, परमात्मा साक्षात्कार पाया है, परमात्मा ने जो मुझे अपनाया है, इसमें मेरा कोई बड़कपन नहीं है। ये तो आपकी कृपा के कारण, ये आपकी कृपा के कारण, आपके कारण आपने मुझे अपनाया है। ये क्या है? आपकी कृपा से ही ऐसा हुआ है। कहे कबीर मैं कछ नहीं कीना, सखी सुहाग राम मोहि दीना। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो सौभाग्यशाली उस परमात्मा ने बनाया है। उस परमात्मा ने मुझे सौभाग्यशाली बनाया है। ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया है जो कि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर सकूं या कह सकूं। करे संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीरदास जी कहते, पढ़ देता हूं एक बार कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, और ब्रह्म की टाटी सबे उड़ाड़ी माया रहे न बांधी रे। ब्रह्म की टाटी सबे उड़ाड़ी माया रहे न बांधी रे, और दुचती की दुई थुनी गिरानी मोह बंडीला टूटा। दुचते की दुई थुनी गिरानी मोह बंडीला टूटा, और तृष्णा छान परी घर ऊपर कुबद का भांडा फूटा। तृष्णा छान परी घर ऊपर कुबद का भांडा फूटा। जोग जुगद कर संतो बांधी निर्चय छुए न पाड़ी। जोग जुगद कर संतो बांधी निर्चय छुए न पाड़ी। अकूट कपट काया कानिक सा हर की गति जब जानी। कूट कपट काया कानिक सा हर की गति जब जानी। अब आंधी पीछे जब ऊँड़ा प्रेम हरि जन भीना। आंधी पीछे जो जल मूंजा प्रेम हरि जन भीना। कहे कबीर भानते प्रगटे उदित भयातम खीना। कहे कबीर भानते प्रगटे उदित भयातम खीना। आप क्या कह रहे हैं? चलते हैं आगे। कह रहे हैं संतों भाई आए कि ज्ञान की आंधी रे। ज्ञान का अंधड़ आ गया, ज्ञान का उदय हो गया। अरे भाई जब परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा, परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे, हृदय में परमात्मा का वास हो जाएगा, तो ज्ञान तो आएगा ही। तो ज्ञान की आंधी, ज्ञान का अंधड़ आ गया। तो अंधड़ आने से होता क्या है? ब्रह्म की टाटी सबे उड़ाई। ब्रह्म माने संदेह, जितने भी संदेह थे, कहते इस आत्मा में जितने भी संदेह थे वो सब मिट गए। अब जैसे क्या हो, आंधी आई, छप्पर बंधाओ, छप्पर बंधाओ तो क्या हो गया? टटिया उड़ गई। टाटी माने वही छप्पर। ब्रह्म की टाटी सबे उड़ाई, ब्रह्म के जो छप्पर थे सब उड़ गए। और माया रहे न बांधी, माया के जो बंधन थे वो खुल गए। छप्पर के जैसे बंधन, रस्सियां बंधी होती है ना, तो वो माया के बंधन में खुल गए। छप्पर गिर गया, बंधन खुल गया। और दुचते की दुई थुनी गिरानी, दुविधा माने संदेह, संदेह के दोनों आधार गिर गए। थूनी के दो कम से कम होता है, तो संदेह के आधार गिर गए, संदेह भी खत्म हो गया। और मोह बंडीला टूटा। मोह माने लालच भी खत्म हो गई। बंडीला माने बीम, लकड़ी की बीम जो रखी रहती है एक खंबे से दूसरे खंबे पर, तो कहते हैं वो भी गिर गया।
और तृष्णा छानी परी घर ऊपर कुबुद का भूंडा फूटा। कहते हैं जो मेरी इच्छाएं थी ना, तृष्णा, तृष्णा माने तीव्र इच्छा, सांसारिक इच्छाएं, वो भी खत्म हो गई। और मेरी जो दुर्बुद्धि थी, कुबुद्धि माने दुर्बुद्धि, और भांडा माने बर्तन, भांड याने माने बर्तन, तो छप्पर के नीचे जो मिट्टी के बर्तन पड़े थे ना, दुर्बुद्धि। कुछ लोग होते हैं कि सही बुद्धि नहीं लगा, उल्टे बुद्धि लगाते हैं, तो उल्टा बुद्धि वाला दिमाग भी खत्म हो गया। जब ज्ञान उदय हुआ तो क्या क्या हुआ भाई? सबसे पहले क्या हो गया? भ्रम खत्म हो गया, माया खत्म हो गई, दुविधा खत्म हो गई, मोह खत्म हो गया, इच्छाएं खत्म हो गई, दुर्बुद्धि खत्म हो गई, इतनी चीजें खत्म हो गई, सब उड़ गया उसी आंधी में। ठीक है, आगे चलते हैं। और जोग जुगत कर संतो बांधु निर्चय चुंगई न पाड़ी। क्या कर दिया? ज्ञानियों ने योग उपाय करके फिर छप्पर बनाया, और उसमें से एक बूंद भी पानी नहीं चूने वाला है। कूट कपट काया का निकसा हरि की गत जब जानी। जब हरि की गति को जाना, उस परमात्मा को जाना, तो इस शरीर में जो छल कपट माया मोह है ये सब खत्म हो गया। और आंधी पीछे जो जल मूला प्रेम हनी जन भीना। आंधी के पीछे जब जल की बारिश हो गई तो जो ईश्वर से प्रेम करने वाले हैं वो क्या हो गए भाई? आनंद मग्न हो गए। कहें कबीर भानते प्रगटे उदित भयात्म खीना। कबीरदास जी कहते हैं जिस प्रकार से सूर्य के उदित होने से अंधकार मिट जाता है, ठीक उसी प्रकार से ज्ञान के उदित होने से अज्ञानता के अंधकार मिट गए हैं। चलें आगे। लो भैया, पंडितवाद बदनते झूठा। कबीरदास जी कहते हैं कि जो पंडित लोग कहते हैं वो बिल्कुल गलत है। क्या कहते हैं पंडित लोग भैया? राम कहाँ दुनियागत पावे, खाण कहाँ मुख मीठा। राम कहने से संसार नहीं चलता है, और गुड़ का नाम कहने से मुंह में मिठास नहीं आ जाती है। और पावक कहाँ पाँव जे दाज है। अगर आग कहने से पैर जल जाए, और जल कहे तृषा बुझाई, पानी कहने से प्यास बुझ जाए, और भोजन कहाँ भूस ले भाजे। अगर भोजन कहने से भूख मिट जाए तो सब कोई चिर जाई, तब सबका उद्धार हो जाएगा। कहते हैं पंडितवाद बदनते झूठा। पंडित लोग झूठ कहते हैं कि राम नाम का सुमिरन करो सब उद्धार हो जाएगा। अरे सुमिरन करने से कुछ होता है का? राम राम कह दो, राम कहाँ दुनिया गति पावे, राम कहने से संसार चलेगा, गुड़ का नाम लेने से मुख मीठा हो जाएगा। ये तर्क हैं, मतलब निगेटिव तर्क हैं। पावक कहाँ पाव जे दाज है। आग कहने से पाव जल जाएगा, जल कहने से प्यास बुझ जाएगी, अगर भोजन कहने से भूख मिट जाए तो संसार में सब कोई तिर जाए, माने संसार सागर से पार हो जाए, परमात्मा को प्राप्त कर ले। ठीक है ना। आगे कह रहे हैं नर के साथ सुआ हरि बोले हरि प्रताप न जाने। अगर नाम लेने की ही बात है, अगर नाम लेने की बात है तो नर के साथ सुआ हरि बोले। मनुष्य तो राम राम करता है, लेकिन तोता भी, सुआ माने तोता भी क्या करता है? राम नाम करता है। जो राम नाम के प्रभाव को नहीं जानता है, उनके प्रभाव को नहीं जानता है, राम नाम का स्मरण करता है, और जो कबहू उड़ी जाए जंगल में बहुत न सुरते आड़े। लेकिन जब इस संसार क्या कहते हैं, जब इस पिंजड़े को छोड़कर तोता जो है उड़ जाता है तो फिर उसी पिंजड़े में दोबारा नहीं आता है। यहाँ पे एक बात और निकल के आ रही है कि यह आत्मा इस शरीर में रहते हुए चाहे जितना परमात्मा का नाम स्मरण करे, लेकिन अगर इस शरीर से यह आत्मा एक बार निकल गई तो फिर दोबारा इस शरीर में नहीं आ सकती है और नहीं आती है। तो कह रहे हैं साची प्रीत विषय मासासु हरिभक्तन सुहासी। कह रहे हैं कि जो विषय कामनाओं से, माया से प्रेम करते हैं, वो जो हरि के भक्त हैं, जो परमात्मा की आराधना करते हैं, उनके लिए वो क्या है? बेकार है, निरर्थक है, हंसी का पात्र है। और कहे कबीर प्रेम नहीं उपडो बांधो जमपुर जासी। कबीरदास जी कहते हैं अगर इस आत्मा में परमात्मा का प्रेम नहीं उदित हुआ है तो आपको यमपुर जाना पड़ेगा, अर्थात क्या करना होगा? जन्म मृत्यु के चक्र में बंधे रहोगे। यमपुर, मगर यमपुर का मतलब यमराज की पुरी, अर्थात मृत्यु जन्म के चक्र के भ्रमण में घूमते रहेंगे। ठीक है। अब ये आत्मा कहती, आगे चलते हैं कि हम न मरे मरी हैं संसारा, हम न मरे मरी हैं संसारा, हमको मिला जीवा मनहारा। हम न मलम मरी हैं संसारा, हमका मिला जीवा मनहारा। अब न मरे मरने मन माना, ते मुए जिन राम न जाना।
ताकत मरे संत जन जीवै भरि भरि राम रसायन पीवै। ताकत मरे संत जन जीवै भरि भरि राम रसायन पीवै। हरि मरि हैं तो हम हो मरि हैं, हरि न मरे हम काहे को मरि हैं। और हरि मरि हैं तो हम हो मरि हैं, हरि न मरे हम काहे को मरि हैं। कहे कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा, अमर भय सुख सागर पावा। आगे चलते हैं भाई, ये लीजिए, कहते हैं हम न मरम मरि हैं संसारा। ये आत्मा कहती है, कहते हैं भाई कि हम नहीं मरेंगे भाई, संसार मरेगा। क्यों? क्योंकि हमारा संबंध जो है भैया परमात्मा से हो गया है। ये आत्मा का संबंध किससे है? परमात्मा से हो गया है। और परमात्मा और आत्मा जब एक हो गए तो परमात्मा जब अमर है भाई, तो ये आत्मा भी अमर हो जाएगी। स्वाभाविक सी बात है। हम न मरम मरि हैं संसारा, हमें मृत्यु नहीं हो सकती है, क्योंकि हमका मिला जीवावन हारा, हमको जीवन देने वाला मिला है, हमें जीवन दाने वाला मिला, इसलिए हमको कोई मार नहीं सकता है। और अब न मरे मरने मन माना, कहते अब नहीं मरेंगे, हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तेई मुझे जिन राम न जाना, मृत्यु तो उनकी होती है जो परमात्मा को नहीं जानते। जो आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानते हैं वो मृत्यु को कभी नहीं मानते हैं। जैसे वासांसी जीर्णानि यथा विहाया ना, वासांसी जीर्णानि यथा विहाया नमानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णा। यहाँ तो कहते हैं आत्मा शरीर को छोड़ देती है, लेकिन यहाँ आत्मा की बात नहीं कर रहे हैं। आत्मा परमात्मा का मिलन हो गया तो जो परमात्मा का गुण है वही आत्मा का गुण हो जाएगा ना। साकत मरे संत जन जीवे, कहते हैं जो संदेह करते हैं, जिनके मन में शंका है, उनकी मृत्यु होती है। जिनके मन में ज्ञान उदय हो गया उनकी मृत्यु नहीं होती है। भारी भारी राम रसायन पीस है, और राम रसना को, राम प्राप्ति को, परमात्मा की प्राप्ति के आनंद को अनुभव करेंगे। हरि मरि हैं तो हमहु मरि हैं। अगर परमात्मा की मृत्यु होगी तो हमारी भी मृत्यु होगी। और हरि न मरे हम काहे को मरि हैं, अगर परमात्मा की मृत्यु नहीं होगी तो हमारी भी मृत्यु नहीं हो सकती है और नहीं होगी। कहें कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा मन उस परमात्मा में लग गया है, और परमात्मा लगने के कारण क्या हो गया है, मेरी आत्मा भी अजर अमर अविनाशी हो गई है। मेरी आत्मा भी अजर अमर अविनाशी हो गई है। अगला पद चलते हैं। काहिर नलनी तू कुमलानी, तेरे नाल सरो रूपानी, जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलनी तोर निवास। काहिर नलनी तू कुम्हलानी, और तेरे ही नाल सरोवर पानी, और जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलनी तोर निवास। और ना तल तपति न ऊपर आग, ना तल तकति न ऊपर आग, तोर हेतु कहु कासन लाग, तोर हेतु कहु कासन लाग। कहे कबीर जो उदिक समान, ते नहीं मुए हमारे जान, ते नहीं मुए हमारे जान। कहते हे कमलनी, तेरे कुम्हलाने का कारण क्या है? कमलनी का मतलब किसका है? आत्मा का। सूर्य का मतलब परमात्मा का। सूर्य और कमल, जब सूर्य खिलता नहीं तो कमल या कमलनी कुम्हला जाती है ना। और क्या हो गया, सूर्य परमात्मा का प्रतीक हो गया, संपूर्ण संसार पर व्याप्त है। और कमलनी जो है क्या हो गया, उसका प्रतीक हो गया, क्या कहते हैं, कमलनी आत्मा का प्रतीक हो गया। अब देखो, अब परमात्मा निर्गुण निराकार का प्रतीक जो है जल भी है। भैया कहते हैं कायर नलनी तू कुमलानी, तू क्यों सूखती जा रही है? जल में है, वहीं उत्पन्न हुई है। तेरे नाल सरोरूह पानी, तेरी नाल जो कमल नाल जो है वो पानी में है, जल में है, फिर क्यों सूखती जा रही है? कह रहे हैं कि जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में तलनली तोर निवास। हे परमात्मा, उसी क्या है, हे परमात्मा से तू उत्पन्न हुई है, परमात्मा में बसी हुई है, उसी में मन लगा है, फिर तेरे कुम्हलाने का क्या कारण है इस आत्मा के? करे ना तल तपति न ऊपर आग, तोर हेतु कहु कासन लाग। कहते हैं ना ऊपर से आग है
न तल में न पानी जल रहा है, न ऊपर से आग बरस रही है, लगता है तो तुझको किसी से प्रेम हो गया है। किसी से प्रेम हो गया है, किससे? सूर्य की किरणों से, खास तौर से निर्गुण निराकार ब्रह्म से, परमात्मा से प्रेम हो गया है। तो कबीरदास जी कहते हैं, कहे कबीर जो उदिक समान ते नहीं मुए हमारे जान। जो ये जल है ना, ये पर ब्रह्म का प्रतीक है, निर्गुण निराकार ब्रह्म का, परमात्मा का प्रतीक है। तो जिस प्रकार से जल के अभाव में कमलनी सूखती जाती है, उसी प्रकार से यह आत्मा परमात्मा का ध्यान करते हुए, उसके अभाव में रहते हुए, उसका ध्यान करते हुए भी मिलन न होने के कारण वो सूखती चली जा रही है। ठीक है बेटा, ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, जहाँ भी प्रॉब्लम होगी उसको बताएंगे। और आज की क्लास के लिए आप सबको मेरी तरफ से, मेरे साथियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। ओके, थैंक यू, बाय बाय।